Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you will be fine. Dear students, आज का जो हमारा लेक्चर है वो 10 क्लास इंग्लिश बुक 2 जो है उसमें जो यूनिट नंबर 6 है, इसकी आज हम जो है वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप है जो इसकी एक्सरसाइज है हम उसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो ग्रामर पोर्शन है ये स्टार्ट होता है जी पेज 70। ये जो बुक है आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसका पेज जो 70 है वहाँ से शुरू होता है। तो फर्स्ट पे है जी वोकैबलरी, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट जो ए है वो है गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन, के लेसन में जैसे इस्तेमाल हुए हैं ये वर्ड तो उनके उसके मुताबिक ही आपने जो मीनिंग हैं वो आपने देने हैं। ये चूँकि मैं ऑलरेडी जो है इसको जब ट्रांसलेशन कर रहा था लेक्चर 1 में तो मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाए हुए हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं इसको जो है वो आपके सामने जो है वो रिपीट कर देता हूँ। तो सेगमेंट ए है गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द ग्रामर इन द लेसन, के लेसन में जो दिए गए वर्ड हैं उनके उसी कंटेक्स्ट में आपने जो मीनिंग है वो बताने हैं। तो प्राइमरली फर्स्ट वर्ड इज़ प्राइमरली। तो प्राइमरली का मतलब होता है जी बेसिकली, यानी कि बुनियादी तौर पर। और दूसरा है जी डिस्टिंक्ट, इसका मतलब होता है डिफरेंस भी होता है और इसका मतलब प्रोमिनेंट भी होता है, ठीक है। डिस्टिंक्ट यानी फ़र्क के मीनिंग में लिया जाता है। और तीसरा है जी आस्पेक्ट्स। आस्पेक्ट्स जो है इसका मतलब होता है पहलू, यानी इसके जो डिफरेंट जो एंगल्स होते हैं उनको आस्पेक्ट्स जो है वो बोलते हैं। और उसके बाद है जी लेयर, LEISURE लेयर। लेयर का मतलब होता है फ्री टाइम यानी कि स्पेयर टाइम, ठीक है, यानी कि फुर्सत। और नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑडिटरी। ऑडिटरी समथिंग या सम टॉक दैट इज़ ऑडिबल, ऐसी बातें जो ऑडिबल हों यानी जो आवाज़ सुनाए काबिल सुनाई हो उसको हम ऑडिटरी कहते हैं। और कवरेज का मतलब होता है अशात या नशरियात, ठीक है। और लग्जरी का मतलब होता है सहूलत, ठीक है। इस तरह आपका ये जो ए सेगमेंट है ये कंप्लीट हो जाता है। अब जो बी सेगमेंट है वो है जी फॉर्म अ नाउन विद द ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज़ द नाउन्स इन सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसमें जो है ये लिखा हुआ जी रेलिवेंट, इंटरेस्टेड, रिक्वायर, कन्वीनियंट और इफेक्टिव। इनसे आपने जो है नाउन से आपने क्या बनाना है जी, आपने ये एडजेक्टिव है और आपने इनसे नाउन बनाना है, ठीक है। फॉर्म अ नाउन विद द ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी इन नीचे दर्ज जो ये जो अल्फाज दिए गए हैं इनमें से आपने इनका नाउन बनाना है और उसको फिर सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। तो रेलिवेंट का जो है रेलिवेंट का जो है वो हो सकता है जी नंबर 1 पे जो है रेलिवेंस हो सकता है, RELEVANCE, ठीक है। रेलिवेंस का मतलब होता है मुतल्लका। आई हैव मैनी डाउट्स अबाउट योर आंसर रेलिवेंस, द रेलिवेंस ऑफ योर आंसर, ठीक है। यानी आपके आंसर के मुतालिक मुझे बहुत से जो हैं वो शक हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टेड का जो हो सकता है वो है इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट, जिसका मतलब होता है दिलचस्पी। आई हैव नो इंटरेस्ट इन दिस गेम, आई हैव नो इंटरेस्ट इन दिस गेम। और रिक्वायर का जो है वो हो सकता है रिक्वायरमेंट, REQUIREMENT, रिक्वायरमेंट। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एज, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एज लिमिट इन दिस जॉब, यानी इस जॉब में एज लिमिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और कन्वीनियंट से बन जाएगा, कन्वीनियंट से जो है वो बन जाएगा आपका जो है कन्वीनियंस, कन्वीनियंट से कन्वीनियंस बन जाएगा, CONVENINCE, कन्वीनियंस, ठीक है ना। कन्वीनियंट और कन्वीनियंस सहूलत। देयर इज़ नो कन्वीनियंस फॉर यू टू गो टू योर जॉब प्लेस, ठीक है। देयर इज़ नो कन्वीनियंस फॉर द जॉब सीकर, ठीक है। तो इस सेंस में आप इसको जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अफेक्टिव का जो है वो अफेक्ट बन सकता है,
गुड एडवाइस हैज़ मैनी इफ़ेक्ट्स ऑन हिम, गुड एडवाइस हैड मैनी इफ़ेक्ट्स ऑन हिम। इस तरह आप जो है वो आपके जो सेंटेंसेस हैं वो आप बना सकते हैं। अच्छा, आगे जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पेज 70 है, और इसमें है जी एनालिसिस ऑफ पैटर्न ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये MCQs टाइप है, और इसी में आप जो है वो ब्लैंक्स के अंदर नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, और उसमें जो सही ऑप्शन है उसके ऊपर आपने जो है वो टिक लगाना है। ठीक है। अच्छा, इसमें है सेंटेंस नंबर 1 है, इन पैराग्राफ 1 द टॉपिक सेंटेंस इज सपोर्टेड थ्रू फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, सी वाला डेफिनेशंस। तो जो टॉपिक सेंटेंस है उसको फैक्ट्स से सपोर्ट किया गया है, यानी ए सेगमेंट उसमें जो नंबर 1 पे है सेंटेंस, उसमें ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। दूसरा है पैराग्राफ 2 शोज डेट वॉचिंग न्यूज़ ऑन टेलीविजन इज़, आगे ब्लैंक है, नॉट एज कन्वीनियंट, बी ट्रबल फ्री, सी मोर कन्वीनियंट दैन रीडिंग न्यूज़पेपर। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो नॉट एज कन्वीनियंट, यानी ऑप्शन ए जो है 2 का वो आपने उसके ऊपर टिक लगा लेना है। आप पेज 71 पे ज़रा आ जाएं। इसमें है द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ 4 इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ मोर कन्वीनियंट दैन वॉचिंग टेलीविज़न, या वॉचिंग टेलीविज़न एंड रीडिंग न्यूज़पेपर आर इक्वली कन्वीनियंट, या टेलीविज़न व्यूइंग इज़ मोर कन्वीनियंट दैन रीडिंग न्यूज़पेपर। तो इसमें 3 का जो है ये जो लास्ट अभी मैंने पढ़ा है सी वाला, जो ऑप्शन सी है वो आपका ठीक है। अच्छा, इस तरह नंबर 4 जो है पैराग्राफ नंबर 5 आगे ब्लैंक है, गिव्स आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ टेलीविज़न, गिव्स आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ न्यूज़पेपर, या शोज़ बोथ मीडियम्स आर इक्वली एडवांटेजेस। तो इसमें बी वाला जो है 4 वाले में जो बी है ऑप्शन जो है वो आपका ठीक है। इस तरह 5 की तरफ आ जाते हैं, टेलीविज़न न्यूज़ इज़ लाइक हैविंग अ फास्ट फूड मील, वेयर एज रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ लाइक हैविंग अ 10 कोर्स डिनर। दिस सेंटेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, सिमिली या पर्सोनिफिकेशन। तो ये सिमिली की जो है ना ये एग्जाम्पल है। 5 का जो है वो बी वाला जो है वो आपका ठीक है। और लास्ट पे है जी पैराग्राफ नंबर 6 जो है कंक्लूड्स, नतीजा निकालता है या ख़त्म होता है, डैट वी शुड यूज़ बोथ मीडियम्स फॉर इंफॉर्मेशन, टेलीविज़न न्यूज़ शुड बी गिवन प्रेफरेंस, या सी वाला है रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ऑप्शन ए जो है इसमें 6 वाले का ऑप्शन ए जो है वो इसमें ठीक है। ओके जी, आगे पेज 72 पे आ जाए। 72 पे जो है आंसर क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी लेक्चर जो है 2 इसी लेसन के ऊपर जो लेक्चर 2 है वो मैं उसमें जी। आगे जो पेज है 73 जो है उसमें है जी मॉडल वर्ब्स। ये मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? ये कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है ना, शुड, ये जो मस्ट है, मस्ट नॉट है, ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं और ये किसी ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो पेज 73 जो है ग्रामर का पोर्शन उसमें लिखा जी मॉडल वर्ब्स। अब आगे जो है ये MCQs टाइप हैं, तो इसमें हमने सूटेबल जो मॉडल वर्ब हैं वो लगाने हैं। ये मॉडल वर्ब नहीं है, मॉडल वर्ब्स होते हैं। मॉडल MODAL, ठीक है, मॉडल वर्ब्स। तो इसमें जो है वो ए सेगमेंट जो है ब्लैंक की सूरत में है, ठीक है। तो इसमें है जी पुट अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स इन द गैप्स, इनटू द गैप्स, यानी खाली जगहों में जो सही मॉडल वर्ब हैं आपने वो जो हैं वो लगाने हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है वी डैश टू बारो अम्ब्रेला सो वी डिडंट गेट वेट। तो इसमें जो सेंटेंस के मुताबिक जो मॉडल वर्ब लगेगा वो हैड है, यानी फर्स्ट में क्या लगेगा, ब्लैंक में हैड। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 है आई वॉज सो फार फ्राम द स्टेज डैट आई डैश सी
very well. I was so far from the stage that I dash see very well. Far from, that I could not होगा, could not, ये मॉडल वर्ब could इसमें लगेगा। मैं इतना दूर स्टेज से था कि मैं इतना अच्छा नहीं देख सकता था। नंबर 3 पे है जी, ही सीज वेरी बैडली, ही डैश वियर ग्लासेस ऑल द टाइम, यानी वो उसकी जो नज़र है वो बड़ी कमज़ोर है, तो उसको हर हाल में यानी ज़रूर हर वक्त जो है वो चश्मा पहनना चाहिए। तो इसमें 3 वाले में लगेगा मस्ट, MUST, मस्ट। और इस तरह जो 4 है वो है जी, यू डैश ड्राइव फास्ट देयर इज़ अ स्पीड लिमिट, यू मस्ट नॉट यानी मसेंट। इस तरह नंबर 5 जो है वो है जी, वी डैश ड्राइव फास्ट वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ये सजेशन दे रहा है, तो सजेशन के लिए शुड का जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, SHOULD, शुड। ठीक है जी। अच्छा, आगे जो है वो आगे हैं जी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव, पैसिव वॉइस, ठीक हो गया जी। अच्छा, एक्टिव सेंटेंस तो वो होता है इन विच द डूअर ऑफ द एक्शन इज एक्टिव, एंड पैसिव इज अ सेंटेंस इन विच द डूअर ऑफ एक्शन इज नॉट विजिबल। ठीक है, तो वो पैसिव हो जाता है। तो इसमें कुछ ब्लैंक्स की शक्ल में ये है, आपने उसको सही जो एक्टिव से पैसिव है या जो भी है उसको सही करके करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस रिक्वायरमेंट। अ लेटर डैश बाई एहसन, टू राइट आपने वर्ब लगाना है और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में करना है। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में जब हम पैसिव करते हैं तो उसके साथ हम इज़ बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग जो है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, और थर्ड फॉर्म जो है वो हम लगाते हैं, यानी राइट की आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन, यानी ब्लैंक में आप क्या लगाएंगे, इज़ बीइंग रिटन। ठीक है, इस तरह ये आपका जो है वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। सेंटेंस नंबर जो 2 है वो है, द वर्ड्स डैश बाय द टीचर टुडे, एक्सप्लेन वर्ब है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज़ एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो दो सेंटेंस है द वर्ड्स, तो इसके साथ आर लगेगा, द वर्ड्स आर एक्सप्लेन को आपने एक्सप्लेन में कन्वर्ट कर देना क्योंकि थर्ड फॉर्म लगानी है, EXPLAINED, द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड। नंबर 3 पे है जी, दिस रोड डैश, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्नो, ऑलरेडी, टू क्लोज और प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाना है, करना है आपने। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज है हमारा थर्ड फॉर्म में लगेगी और इसमें ऑलरेडी भी लगाना है, इज ऑलरेडी क्लोज्ड, ब्लैंक में आप ये लगाएं, इज ऑलरेडी क्लोज्ड। नंबर 4 पे है, द डिशेज डैश बाय माई मदर, नॉट टू, यानी नॉट लगाना है, टू वॉश नेगेटिव करना है और वॉश वर्ब लगाना है, और रिक्वायरमेंट है जी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में आर बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, ठीक है ना, और अगर नेगेटिव हो तो आर नॉट बीइंग, इज नॉट बीइंग या एम नॉट बीइंग होता है। द डिशेज आर नॉट बीइंग वॉश्ड, आर नॉट बीइंग वॉश्ड। ठीक हो गया जी। इस तरह आपने नंबर 5 पे जो सेंटेंस है उसी को कर लेना है, आई डैश बाय द प्रिंसिपल, नॉट लगाना है और कॉल्ड एज अ वर्ब आपने लगाना है और प्रेजेंट डेफिनेट में करना है। वहीं इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म और बीच में नेगेटिव नॉट लगा दीजिएगा। आई एम नॉट कॉल्ड, एम नॉट कॉल्ड। इस तरह आपका ये जो है ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, आगे ग्रामर पोर्शन में पेज 74 पे आ रहा है जी, द फर्स्ट कंडीशनल। डियर स्टूडेंट, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं
इनकी जो है वो 3 टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। एक और भी टाइप होती है, ज़ीरो कंडीशनल भी होता है, लेकिन वो इतना कॉमन जो है वो नहीं है। लेकिन जो कॉमन है वो 3 टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल है, यानी कि पहली टाइप की बात हो रही है। तो इसकी जो है वो बॉक्स के अंदर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं। द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू स्पेकुलेट अबाउट पॉसिबल सिचुएशन डेट कैन रियली हैपन एट प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी किसी सिचुएशन के बारे में स्पेकुलेशन देते हैं, मफरूज़ा कायम करते हैं, ख्याल करते हैं कि वो सिचुएशन जो थोड़ी देर बाद हो सकती है या फ्यूचर में हो सकती है। तो ये टाइप 1 होता है। टाइप 1 में जो इफ़ वाला हमारा सेंटेंस होता है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं, और कॉमे के बाद वाली जो क्लॉज होती है उसमें विल शैल जो है वो लगता है। ठीक है, अब ये ब्लैंक्स की शक्ल में दिया गया है, तो हम इसको फिल करते हैं जी। तो पहला सेंटेंस है, इफ़ यू डैश बैक लेट आई बी एंग्री। ठीक है, आई बी एंग्री। तो इसमें ब्रैकेट में वर्ब दिए हुए हैं, आपने उसके मुताबिक लगाना है। इफ़ यू गेट का तो गेट ही रहेगा। कंडीशनल टाइप 1 सही हो गया। तो पहला सेंटेंस में आपने इफ़ वाली क्लॉज में जो है वो गेट ही लगाना है, और जो कॉमे के बाद वाली है उसमें आपने बी को आपने शैल बी में कन्वर्ट कर देना है, शैल बी, क्योंकि इधर शैल बी या विल बी लगेगा। दूसरा सेंटेंस है, इफ़ वी डैश वेट। ठीक है ना, इसमें भी वेट का वेट ही रहेगा, कोई एस और ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि वी के साथ हम वर्ब के साथ जो एस और ई एस वो नहीं लगाते। इफ़ वी वेट हेयर, दूसरे में आप यहाँ पे वेट ही लगाएंगे, और कॉमे वाली जो क्लास है उसके बाद यानी कॉमे के बाद वाला जो है वो बी के लिए आप शेल, वी के साथ शेल ही लगेगा, आई और वी के साथ शेल लगेगा। ठीक है, शेल लेट, वी शेल बी लेट। इफ़ वी वेट हेयर वी शेल बी लेट। ठीक है। नंबर 3 पे जो है वो है जी, इफ़ वी डैश गो, ब्रैकेट में है, ऑन हॉलीडे दिस समर वी डैश गो टू ज़ियारत। इफ़ वी डैश, ये यानी गो का तो गो ही रहेगा, क्योंकि वी के साथ एस और ई एस नहीं लगता। और उसके बाद जो है वी डैश गो टू ज़ियारत, वी के साथ शैल ही आएगा डेफिनेटली, और शैल के बाद गो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। नंबर 4 पे है, इफ़ द वेदर नॉट इम्प्रूव। अब ये नेगेटिव है, और नेगेटिव करने के लिए उसमें डू नॉट या डज नॉट आता है, तो वेदर सिंगुलर है इसलिए डज नॉट लगेगा। इफ़ द वेदर डज नॉट इम्प्रूव। फिर कॉमे वाली जो क्लॉज है उसमें आपने क्या लगाना है, इफ़ द वेदर डज नॉट इम्प्रूव, वी not have a picnic, we shall not have a picnic, we shall not have। ठीक हो गया जी। और उसके बाद है जी नंबर 5 जो है वो है, दे डैश टू द पार्टी इफ़ दे डैश बी इनवाइटेड। ये देखें, इफ़ वाला आप जो है ना वो यानी दूसरे हिस्से में आ गया, यानी वो इफ़ से शुरू नहीं हुआ ये सेंटेंस। तो दे विल गो टू द पार्टी, विल गो आएगा पहली ब्लैंक के अंदर, और दूसरे में जो है वो आएगा दे बी इनवाइटेड, दे विल गो टू द पार्टी इफ़ दे, अगर उनको दावत दी जाती है, इफ़ दे आर इनवाइटेड, क्योंकि ये पैसे वाइज की सेंस बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये आपका जो है ये कंडीशनल टाइप 1 जो है, द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं आपका ये भी हो जाएगा। तो इसके साथ ये आपका जो लेसन है ये कंप्लीट हो जाता है, जो लेसन 6 है। ठीक है, तो
उम्मीद है कि आपने कुछ लर्न किया होगा, कुछ सीखा होगा। इसके साथ ही शाहिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।